हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम इलेक्ट्रिकल सिंबल का लेक्चर 3 यानी पार्ट 3 में आ गए हैं। हम इससे पहले 2 वीडियो बनाए थे जो इलेक्ट्रिकल सिंबल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट था। यदि आप वो वीडियो या लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसमें लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको ये वीडियो फुल्ली समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम बहुत कुछ डिस्कस कर दिए थे, तो हम चाहेंगे कि वो आप पहले जाकर देख लें, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहला बात कर लेते हैं सीलिंग फैन। सीलिंग फैन सीलिंग फैन सीलिंग फैन का सिंबल कैसा होता है? यदि हम वायरिंग कर रहे हैं किसी घर का, तो उसमें सीलिंग फैन को कैसे सिंबलाइजेशन करेंगे? तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। सीलिंग फैन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दूसरा है मेरा एग्जॉस्ट फैन। जैसे कि एग्जॉस्ट फैन का आप यूज देखे होंगे, मोस्टली किचन में करते हैं, बाथरूम में करते हैं। जैसे कि मेरे रूम का पूरा ओवरऑल हवा जैसे बाहर निकल सके, मेरा रूम कूल रह सके, इसके लिए हम एग्जॉस्ट फैन का यूज करते हैं। तो एग्जॉस्ट फैन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। सीलिंग फैन का सिंबल कुछ इस तरह से और एग्जॉस्ट फैन का सिंबल कुछ इससे मिलता जुलता ऐसे कुछ इस तरह से मेरा एग्जॉस्ट फैन का सिंबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल बेल। आप इसका यूज घर में इसलिए करते हैं कि अलार्म के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, या फिर अलार्म घड़ी के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल होता है। तो आप देख लिए सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन और इलेक्ट्रिकल बेल। अब हम चौथा बात कर लेते हैं बजर। बजर क्या होता है? बजर एक डिवाइस होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिवाइस होता है और ये साउंड क्रिएट करता है। जैसे इसे हम अलार्म डिवाइस भी कहते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो आप माउस को अगर लेफ्ट राइट अगर क्लिक करते होंगे तो उसमें एक कुछ बीप का साउंड आता होगा, तो वो बजर से ही आता है। बजर का यूज हम वहाँ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर भी बजर का फिगर देख रहे होंगे, तो बजर का यूज हम इस तरह से करते हैं। तो बजर का सिंबल कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिकल बेल से कुछ मिलता जुलता होता है बजर का सिंबल कुछ इस तरह से। अब हम 5वां नंबर बात कर लेते हैं सायरन। सायरन का सिंबल कैसा होता है? तो सायरन आप देखे होंगे कि ये वार्निंग डिवाइस है। इसमें लाउड नॉइजनेस होता है जिसमें आप वार्निंग कर सकते हैं, जैसे डेंजरस, खतरनाक के लिए। इसका मोस्टली यूज हम फायर ब्रिगेड में करते हैं, या फिर एम्बुलेंस में देखे होंगे, पुलिस कार में देखे होंगे। मतलब इसमें मतलब कि कुछ खतरा वाला चिन्ह होता होगा, या फिर आप कह सकते हैं वार्निंग वाला चिन्ह मतलब कि सिंबल होता होगा। तो ये है सायरन। तो सायरन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ऐसा होता है सायरन का सिंबल। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। छठा है मेरा लाउड स्पीकर। आप लाउड स्पीकर देखे होंगे जो शादी ब्याह या फिर कोई फंक्शन में जो लाउड स्पीकर यूज होता है, आप उसका सिंबल किस तरह से दर्शाएंगे? तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है लाउड स्पीकर का सिंबल। अब हम 7वां नंबर बात कर लेते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मेरा 7वां नंबर पर है। जैसे कि प्रोजेक्टर का यूज हम क्लासरूम में देखे होंगे, या फिर प्रोजेक्टर जो सिनेमा होता है जिसे हम पर्दा सिनेमा भी बोलते हैं, वहाँ पर यूज देखे होंगे। तो प्रोजेक्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये मेरा प्रोजेक्टर का सिंबल है। आप इसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में ऐसे शो करेंगे। 8वां नंबर पर है स्पॉट लाइट। जैसे कि इसका स्पॉट लाइट तो कितने तरह से भी होता है।
एक जो मेरा CFL बॉल आता है वो भी लाइट बॉल आता है, LED लाइट बॉल आता है। तो लाइट कै तरह से होता है, तो ये है स्पॉट लाइट। स्पॉट मतलब कि एक पार्टिकुलर पैलेस, मतलब किसी एक जगह पर फोकस। जैसे कि आप इसका यूज देखे होंगे, कोई भी ड्रामा शो हो रहा है तो किसी एक पर्सन पर यदि फोकस करना है लाइट को, तो वहां पर हम स्पॉट लाइट का यूज करेंगे। तो स्पॉट लाइट का सिंबल कैसा होता था? स्पॉट लाइट का सिंबल कुछ प्रोजेक्टर से मिलता जुलता है। तो स्पॉटलाइट का सिंबल ऐसा, ऐसे एरो। स्पॉटलाइट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि पार्टिकुलर पैलेस पर कोई फोकस कर सके, उसे हम स्पॉट लाइट बोलते हैं। 9 नंबर पर है मेरा लाइटिंग अरेस्टर। लाइटिंग अरेस्टर, आप देखे होंगे लाइटिंग अरेस्टर जो बड़े बड़े बिल्डिंगे होते हैं, महल होते हैं, उस पर ज़्यादा लाइटिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। जैसे आप टावर देखे होंगे, जो आपका टावर होता होगा, ऊंचे ऊंचे जो नेटवर्क के लिए जो टावर को पैलेस किया जाता है, उस पर आप लाइटनिंग अरेस्टर का मोस्टली यूज देखे होंगे। जो मेरे आसमान से होने वाले लाइटिंग अरेस्टर को अपने अंदर रख कर उसे ग्राउंडेड करने में काम आता था। उसका सिंबल हम कैसे देते हैं? तो उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइसोलेटर। आप आइसोलेटर्स के मीनिंग से ही समझ सकते हैं, एक दूसरे से अलग करना, आइसोलेट करना, या आप इसका हिंदी बोल सकते हैं पृथक करना। मतलब आप इसमें स्विच होता है उसे भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल आइसोलेटर इसे भी बोलते हैं। आप इसे MCB भी यूज कर सकते हैं। जैसे MCB क्या करता है? लाइन को कट करने का काम करता है। स्विच क्या क्या करता है? लाइन को आइसोलेट यानी कट करने का काम करता है। तो आइसोलेट का सिंबल कुछ स्विच की तरह होता है, इस तरह से। ये हो गया मेरा आइसोलेट का सिंबल, मतलब अलग करता है। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, यहाँ पर मेरा कट है तो ये आइसोलेट हो गया, तो ये मेरा कट हो गया यानी आइसोलेट। तो ये मेरा आइसोलेट का सिंबल है। ये आप इसे स्विच का सिंबल भी बोल सकते हैं। स्विच भी एक तरह से आइसोलेटेड है। तो आप यहाँ देख लिए, सीलिंग फैन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। एग्जॉस्ट फैन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है जो सीलिंग फैन से मिलता जुलता है। इलेक्ट्रिकल बेल, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। बजर, इसका सिंबल कुछ इलेक्ट्रिकल बेल से मिलता जुलता होता है, क्योंकि ये भी साउंड, ये सायरन, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। लाउड स्पीकर, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। प्रोजेक्टर, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। स्पॉटलाइट, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। लाइटनिंग अरेस्टर, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। आइसोलेटर, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। तो आप यहाँ 10 इलेक्ट्रिकल सिंबल को आप जाने कैसे उसके सिंबलेशन किया जाता है और कैसे उसको चिन्हित करते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से आप वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले सिंबल के साथ, कुछ अच्छे सिंबल के साथ। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।